क्या आप बिल्कुल तैयार हैं इस मेगा अपडेट के लिए, क्योंकि जो हमें फर्स्ट टाइम इंडिया में देखने के लिए मिलती है, जहां हम कह सकते हैं फाइनली फर्स्टली नेशनल कंपनी एक रूफ के अंदर आ चुकी हैं, जिसमें कि आपको एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि सबसे बड़ी कंपनी गूगल और यहाँ पे एक सबसे बड़ा टाइप जो है वो अडानी इंटरप्राइजेस मतलब अडानी कॉनेक्स के साथ देखने के लिए मिलता है। साथ में भारतीय एयरटेल भी इसका पार्ट है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है इंडिया में एक बिगेस्ट पार्टनरशिप, जो कि बिल्ड करेंगे इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट एआई हब एंड डेटा सेंटर कैंपस। और इससे क्या बदल जाएगा और इससे आप सबको क्या बेनिफिट होगा और क्या हमारी डेटा की कॉस्ट और ज़्यादा कम हो पाएगी और क्या टेलीकॉम कंपनी आपको और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा पाएंगी, क्योंकि ये जो कैंपस है फाइनली वो लग रहा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जिसकी कॉस्ट जो है बिल्ड करने की वो अराउंड आपको $15 बिलियन की देखने के लिए मिलती है। और इसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो 1,25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जा रहा है तीनों कंपनियों के द्वारा मिलके। और ये जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो टाइम पीरियड है, ये एक्चुअली जो वर्क स्टार्ट होगा वो 2026 से स्टार्ट होगा, 2030 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। 4 साल के अंदर फाइनली तैयार होके ये गीगावाट स्केल पे कैपेसिटी जनरेट करेगा। साथ में आपको क्लीन एनर्जी पे इंडिया फर्स्ट डेटा सेंटर स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। साथ में बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यू सब सी केबल जो होती हैं उन्हें फाइनली अब गूगल के ग्लोबल नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टिविटी इस एआई हब को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये देखने के लिए मिलता है कि इतनी बड़ी पार्टनरशिप हो गई, लेकिन यहाँ पे जियो का नाम आपको भटकता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जियो इन सबसे दूर हट के अपना खुद का स्वदेशी जियो इंटेलिजेंट क्रिएट कर रहा है। इससे मेनली जो फ़ायदा होगा जियो को कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं चाहता, लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट। वो खुद ही अपनी बात करी जाए तो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जिसमें कि 5G को लेके हमें 80%, ये गूगल की तरफ से स्टेटमेंट था कि उसने खुद अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है और अपना ही स्टेक जो है वो मार्केट में प्रेजेंट कर रहा है। साथ में जो मेनली अपडेट देखने के लिए मिलता है कि जियो अब अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहा है और आप देखेंगे जामनगर में एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे डेटा सेंटर भी क्रिएट कर लिया है। उससे बस यह है कि अब कैसे सर्विस दी जाए और नेशनल लेवल पे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा नेटवर्क देखने के लिए मिलता है जियो का, तो वो उसकी अब एडवांटेज लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसलिए यहाँ पे एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एयरटेल को दिखती है और वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कूद पड़ो इसके अंदर, वही चीज़ हमें दिखाई देती है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए रिमाइंडर है, जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे वहीं पर आपको शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, क्योंकि ठंड आ रही है, गीसर की डिमांड बढ़ रही है, प्राइस भी हाइक होते चले जा रहे हैं। तो अभी टाइम है क्योंकि मेगा सेल चल रही है, तो एंजॉय लीजिए बिगेस्ट सेल का, जिसपे कि आपको फ्लिपकार्ट पे दवा के डिस्काउंट मिल जाते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा, जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे वहीं पे आपको शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि जियो का टॉपिक को वहीं पे खत्म करते हैं। ये 3 कंपनियां ही अपने आप में एक भौकाल हैं और जिस तरीके से इंडिया में अब एक बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलता है, इसके पीछे की मेनली स्टोरी आपको क्या देखने के लिए मिलती है। क्योंकि बात करी जाए तो क्यों गूगल इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है, साथ में एयरटेल और अडानी का क्या मेन रोल देखने के लिए मिलता है, क्या सच में गूगल को ज़रूरत है अडानी ग्रुप की या एयरटेल ग्रुप की, तो यहीं से एक्चुअली पत्ते स्टार्ट होते हैं। क्योंकि गूगल अपना एआई हब अब इंडिया के अंदर इसलिए डेवलप कर रहा है क्योंकि आपने देख ही रखा है कि किस तरीके की टैरिफ वॉर चल रही है और आज की डेट में कंट्री और कंपनियां दोनों ही घबराए भी हैं कब कौन सा टैरिफ आके किसके ऊपर लग जाए और कौन सी कंट्री सबसे बड़ा टैरिफ किस कंट्री के ऊपर लगा दे। सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी है वो मल्टी कंट्रियों के अंदर अपना सेटअप लगाई हुई होती है और अचानक से उसकी कॉस्ट फ्लैक्चुएट होना शुरू हो जाती है, जिससे कि कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे बात करी जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है और सबसे ज़्यादा
बात करी जाए तो डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़ी कंपनियां चाह रही हैं कि बाहर देशों से डिपेंडेंसी कम करके उसी देश में अपने सर्वर डेवलप किए जाए। तो गूगल का मेन राज तो हमें ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन बात करी जाए तो साथ में एयरटेल और अडानी क्या कर रहा है, क्योंकि गूगल जब इंडिया में एंट्री करेगा तो आपको न्यू सी केबल देखने के लिए मिलेंगी, जहां गूगल का ग्लोबल नेटवर्क बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। तो उसे वो फाइनली इंडिया में लैंडिंग करवाएगा, क्योंकि अभी आपको इंडिया में ऑफिशियल कोई लार्ज स्केल पे गूगल का सर्वर दिखाई नहीं देता, डेटा सेंटर दिखाई नहीं देता। तो फर्स्ट आपको एक लार्ज स्केल पे गूगल का डेटा सेंटर आपको देखने के लिए मिलेगा। तब वो लैंडिंग करेगा तो वहाँ पे, क्योंकि अब गीगा डेटा सेंटर बन रहे हैं तो उसके लिए लार्ज स्केल पे एनर्जी की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे काम आते हैं एक्चुअली अडानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि अडानी एक्चुअली ग्रीन एनर्जी में और बात करी जाए तो पावर जनरेशन में मास्टर है। और जिस तरीके से सोलर सेटअप हो गए, विंड टर्बाइन हो गई और अलग अलग टेक्नोलॉजी के द्वारा ग्रीन एनर्जी जो डेवलप की जा रही है, जो जनरेट की जा रही है, तो फाइनली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अडानी को और गूगल को दोनों को देखने के लिए मिलती है। उसका एक तो मार्केटिंग बजट जो है वो और ज़्यादा बूस्टअप हो पाएगा और एक लॉन्ग टाइम तक सिक्योर पेमेंट का जुगाड़ हो पाएगा। साथ में बात करी जाए तो तब केबल लैंडिंग होगी इंडिया में, तो क्या गूगल उसे प्रॉपर मैनेज कर पाएगा? तो इसलिए एयरटेल का सहारा लिया जा रहा है। जो केबल लैंडिंग स्टेशन होंगे वो एयरटेल ऑपरेट करेगा। साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी एयरटेल का ही आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया में, क्योंकि हाई कैपेसिटी इंटर सिटी फाइबर कनेक्टिविटी जो है, क्योंकि एयरटेल ऑलरेडी नेशनल लेवल पे आपको देखने के लिए मिलता है और अपनी जो फाइबर कनेक्टिविटी है वो लमसम मैक्सिमम एरिया में पहुंचा चुका है। तो दोबारा से फाइबराइजेशन करना गूगल के लिए इस मच कॉस्टेबल हो जाएगा इंडिया में। ऊपर से साथ में आपको लो लेटेंसी नेशनल कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी, जिसपे कि सारी जो हमारी डेटा ज़रूरत है वो लोकली प्रोवाइड हो पाएंगी और बड़ी सी बड़ी कंपनी का मैक्सिमम डेटा आपको इंडिया में लोकली सिक्योर देखने के लिए मिलेगा। मतलब सी केबल डैमेज हो जाती है तो मेनली इफेक्ट इंडिया पे ना पड़े, इंडिया के इंटरनेट परफॉर्मेंस पे ना पड़े किसी तरीके का। तो लोकली डेटा सिक्योर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट भी, प्राइवेट कंपनियां भी और ज़्यादा से ज़्यादा कम डिपेंडेंसी जो है वो इंटरनेशनल ट्रैफिक पे रखी जाए और इंटरनेशनली जो मूवमेंट है उसे थोड़ा सा कंट्रोल करके और इंडिया में ही डेटा की कैपेसिटी इंक्रीज की जाए। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का डेटा ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो कैपेसिटी है उसे, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है डेटा ट्रांसफरिंग की, तो उसे भी टच करने वाला है। तो इसलिए अभी रिसेंटली एयरटेल ने भी बहुत सारी केबल जो है लैंडिंग करवाई थी, सी केबल, जिससे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर हो सके और जो लोड है उसे कम किया जा सके। साथ में जियो भी इस पे काम कर रहा है कि जो सब सी केबल हैं उन पे डेटा कनेक्टिविटी जो है और ज़्यादा डिपेंडेंसी ना करते हुए अपने इंडिया में खुद के सर्वर डेवलप किए जाए और अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाए। तो ये मेगा आपको बिहाइंड द माइंड देखने के लिए मिलता है टेलीकॉम कंपनियों का। साथ में हम तब खुद ही जनरेट कर रहे हैं डेटा, खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं डेटा, तो हम क्यों विदेशों पे या बात करी जाए तो अलग कंट्रियों के ऊपर डिपेंड रहे, वहाँ पे डेटा भेजें, सेव करें, फिर वहाँ से डाउनलोड करके हम यूज़ करें। तब इंडिया में ही सारे काम हो रहे हैं, बाहर का इतना ट्रैफिक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया में इंडिया का डेटा कंजम्पशन और इंडिया का जो डेटा है वो बाहर के लोग देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पे करें। तो ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की एक अपनी खुद की स्ट्रेटजी है, जिससे कि आपको एक और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक बिगेस्ट लार्ज स्केल AI डेटा सेंटर हब देखने के लिए मिलेगा इंडिया में। यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन एक और बूस्ट अप देखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।